गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप जो वर्कशीट करने जा रहे हो उस वर्कशीट का नाम है पुनरावृत्ति कार्यपत्रक। ठीक है, ये वर्कशीट वही बच्चा कर सकता है जिसने वीक 1, वीक 2 और वीक 3 की कर ली हो। और अगर आपने नहीं की है तो ये वीडियो से जो पुराने वीडियो हैं उन्हें आप देख लीजिए, उनमें तीनों वीक की वर्कशीट हो रखी है। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको मेरी सारी वीडियो हर डे वाइज मिलती रहे, क्योंकि मैंने इसमें आपकी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं जो कि आपके बहुत काम के हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके आने वाले एग्ज़ाम जो होंगे, अगर मान लो निपुण का बेसलाइन असेसमेंट हो जाएगा तो उसमें किस प्रकार से प्रश्न आएंगे वो इसका एक छोटा सा फॉर्मेट इसमें दे रखा है। आज की वर्कशीट है पुनरावृत्ति कार्य पत्रक। पहला प्रश्न है, बोले गए अक्षरों को सुनिए और घेरा लगाइए। इस तरह का प्रश्न जो है अगर पेपर में आता है तो ये टीचर आपको बोलेंगी तो आपको उनको अक्षर को सर्कल लगाना है। ठीक है, पहली लाइन में जो टीचर ने जो अक्षर या वर्ण बोला उस पर आप सर्कल लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला ध, तो आप देखिए ढ है, ध है और त है, तो आप ध पे सर्कल लगाओगे। दूसरी लाइन में मैंने आपको बोला थ, तो आप थ पे सर्कल लगाओगे। तीसरी लाइन में मैंने आपको बोला ब, तो आप ब पे सर्कल लगाओगे। चौथी लाइन यानी फोर्थ लाइन में मैंने आपको बोला थ, तो आप थ पे सर्कल लगाओगे। ठीक है, स्कूल में आपकी टीचर आपको बोलेंगी तो आप उन्हीं जो आप उन्होंने बोला है वर्ण उसी पर आपको सर्कल लगाना है, अगर आप पेपर में ये आता है ऐसा प्रश्न। चलिए अगला पढ़ते हैं। बोले गए शब्दों को सुनिए और घेरा लगाइए। यहाँ पर वर्ण बोला था, यहाँ पर बोलेंगे शब्द। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर टीचर ही आपको बोलेंगी, आपको उनको सुनना है अच्छे से, ध्यान से और सर्कल लगाना है। तो अभी जो है मैं आपको बोलती हूँ, आप सर्कल लगाइए। चलिए पहली लाइन में आप सर्कल लगाइए फल पे, तो आप पढ़ो क्या है ये लिखा हुआ, कल तल फल। तो आपको फल मिल ही गया है तो आप फल पे सर्कल लगाइए। ठीक है, इसके बाद दूसरी लाइन में टीचर आपको बोलेगी झटपट, तो आप पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ है, नट खट 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 और झटपट, तो आप झटपट पे सर्कल लगाइए। ठीक है बच्चों, अब है तीसरी लाइन, दादाजी चाचा जी और नाना जी। पहले आप पढ़ लो इन्हें, अब टीचर की आवाज़ सुनो, टीचर क्या बोलती है। टीचर ने बोला दादाजी, तो आप दादाजी पे सर्कल लगाओ यानी घेरा लगाओ। चौथी लाइन में पढ़ो क्या लिखा है, हाथ सात और लात। अब टीचर ने आपको बोला सात, तो आप सात पे सर्कल लगाइए या घेरा लगाइए। ठीक है बच्चों, तो इसमें लिखा हुआ है देखो, प्रत्येक पंक्ति में से एक शब्द बोलना है, तो हर लाइन में से टीचर एक शब्द आपको बोलेगी जब आपका पेपर होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको इन पे सर्कल लगाना है। चलो ये भी हो गया, नंबर 2 भी हो गया। शब्दों की रेल का खेल पूरा कीजिए। तो इसका मतलब है कि जब हम एक शब्द देख रहे हैं खेल, तो सर जो इसका अंतिम वर्ण है उससे हमें एक नया शब्द बनाना है। तो इस तरह से ये रेल हमें कंप्लीट करनी है। ठीक है, और हमें अंतिम वर्ण से एक नया शब्द तैयार करना है। तो वो कैसे करेंगे, चलो करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है खेल। ठीक है बच्चों, तो खेल के लास्ट वाला वर्ण है ल। अब हमें ल से नया शब्द बनाना है। तो ल से जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबके पास अपना अपना एक शब्द होगा ल से। कोई बोलेगा लड़का, कोई बोलेगा लड़की, कोई बोलेगा लोहा, कोई बोलेगा लाल, कोई बोलेगा लंगूर। तो मैं यहाँ पर मैं लिखती हूँ लड़का। ठीक है बच्चों,
लड़का, लड़का। अब यहाँ पे अंतिम जो वर्ण है वो है क। का, क जो भी है उसमें से हमें एक नया शब्द बनाना है। तो बच्चे बोलेंगे काला, कमल, कबूतर, केला, कान, बहुत कुछ बोलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कमल। ठीक है। अब यहाँ पे ला आ गया। अब हमें ला से फिर नया एक शब्द बनाना है। तो ला से तो मैं लिख देती हूँ लालटेन। लालटेन भी लिख सकती हूँ। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे जो अक्षर है वो आ गया है न। क्या आ गया है? न। न से हम लिख सकते हैं नाक, नमक। ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द हैं न से जिससे हम लिख सकते हैं, जैसे नाना। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया क। क्या शब्द आ गया? क। क से हमें फिर से लिखना है। एक बार हम क से कमल लिख ही चुके हैं, तो अब हमें क्या लिखना चाहिए? तो बच्चों हमें क्या लिखना चाहिए? कान लिखना चाहिए, कल लिखना चाहिए, किताब लिखना चाहिए या करेला लिखना चाहिए? तो हमें करेला लिखना चाहिए। करेला। करेला की सब्ज़ी बच्चों को बहुत कम पसंद आती है। तो कैसी आपको पसंद आती है? नहीं बच्चों, मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है। अब है ला। ला से भी बहुत सारे अक्षर हैं, जैसे लड़की, लड़का, लोग, लट्टू, लक्ष्य। तो यहाँ पर हम क्या लिखें? यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लट्टू। लट्टू ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर लट्टू, क्योंकि ट जो है डबल बार आएगा तभी लट्टू बनेगा। ठीक है बच्चों, लंबा खींचा जाएगा। अब हमने लट्टू तो लिख दिया, अब फिर से टा आ गया। तो हमें टा से क्या लिख सकते हैं? टा से टमाटर बोलेंगे बच्चे तो, लेकिन टा से टोकरी भी हो सकता है, टापू भी हो सकता है, टायर भी हो सकता है, टोकरी भी हो सकता है, टोपी भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए? तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर मैं लिख दूँ टोपी। अब लास्ट का जो वर्ण है वो है प। अब मुझे प से बनाना है कोई नया शब्द, तो प से मैं पतंग लिख देती हूँ बच्चों। प से वैसे बहुत सारे अक्षर प से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, जैसे पक्षी, पानी, पेड़, पहाड़, बहुत सारे अक्षर बन सकते हैं, शब्द बन सकते हैं। तो अगला पढ़ते हैं ग। तो ग से हम लिख सकते हैं गमला, है ना बच्चों। ग से गमला भी हो सकता है, गाजर भी हो सकता है, गाय भी हो सकता है, गुलाब भी हो सकता है, गांव भी हो सकता है। मतलब जितनी लंबी ट्रेन जाएगी उतने शब्द मेरे पास होंगे आगे बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे कोई डब्बा है नहीं, तो हम यहाँ पे हमारी वर्कशीट यानी काम ख़त्म। बच्चों ये रील तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए चित्रों को उनके नामों के साथ मिलान कीजिए। ये भी बहुत आसान लगता है ये प्रश्न। अगर आ जाए तो आप तो बहुत जल्दी कर लोगे, क्योंकि चित्रों से तो बहुत जल्दी पहचान लोगे कि ये क्या है। देखो, पहला तो मुझे लग रहा है थैला, फिर ये लग रहा है घर, और ये लग रहा है खिड़की, और ये क्या है? साबुन। तो चलो मिलाते हैं। थैला, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नैना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? घर। घर तो है, तो घर से मिलान कीजिए। फिर इसके बाद है जूता, फिर है साबुन, साबुन भी है। इसके बाद है खिड़की, हाँ जी खिड़की भी है। और इसके बाद है थैला, तो थैला भी है। या है ना, नैना, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो सीधा सीधा पढ़ लो घ र, घर। जा में ऊ की मात्रा लगी है तो जू हो गया, और ता में आ की मात्रा लगी है तो ता हो गया। जूता, जूता। अब इसको पढ़ना है। अब जो बच्चे धीरे धीरे पढ़ते हैं उनको ऐसे पढ़ना है, सा बू न, साबुन। और इस पे ध्यान दो, ख में छोटी की मात्रा है, और ड़ क में बड़ी की मात्रा है की। खीड़ की, खिड़की, तो यहाँ पे आ गया खिड़की। और ये देखो, थ में ए की मात्रा है, ए की, तो थैला, थैला। आ की मात्रा ला, थैला।
तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ लिया। तो जो बच्चे मात्राओं को अच्छे से समझ रहे हैं उनके लिए अब ये पढ़ना आसान हो गया है। मिलाएं, शब्द बनाएं। ठीक है, ये वर्ण हमें दे रखे हैं, इनको हमें यहाँ पर शब्द बनाने हैं। तो बच्चों ये जो वर्ण है, ये वाला प्रश्न आपने पुरानी वर्कशीट में कर ही रखा है। तो अब आपको इनमें से वर्ण मिला मिला के बनाने हैं। ठीक है, तो पहला वर्ण इन्होंने लिखा है न, ल, नल। तो यहाँ पे देखो न ये रहा और ला ये रहा, नल। ठीक है, अगला हम क्या कर सकते हैं, ह, र, हर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ह, र, हर। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्या है, देखो स, र, सर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स, र, सर। और अगला क्या है, ये देखो क, क, ल, कल। तो यहाँ पे लिखेंगे क, ल, कल। और क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, क, ल, म, कलम। और देखिए म, न, मन। न, म, क, न, म, क। तो यहाँ पे हम नमक लिख सकते हैं। अगर हमें 2 वर्ण के मिलते हैं 2 वर्ण के लिखें, 3 वर्ण के मिलते हैं 3 वर्ण के लिखें, 4 वर्ण के मिलते हैं तो 4 वर्ण के लिखें। तो हम लोग ये कर सकते हैं, इसमें से ही ढूंढना है, कोई और अक्षर का नहीं देखना, सिर्फ जो अक्षर हमें दे रखे हैं इन्हीं में से हमें बनाना है। ठीक है बच्चों, तो ये इजी है, लिमिटेड वर्ण है, इन्हीं में से हमें बनाना है। तो अगला हम क्या लिखें, ए, क, एक, एक। और क्या हो सकता है, नल, न, ल, नल। तो लिखा हुआ है पहले से। तो बच्चों हमने लिखा है एक। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है प, ल, क, पलक। तो हम पलक लिखेंगे। और क्या लिख सकते हैं, न, ह, र, नहर। नहर भी लिख सकते हैं। क, ल, स, कलश। कलश भी लिख सकते हैं। क से क, र, म, करम। मुझे तो 3 वर्ण के ज़्यादा मिल रहे हैं। अब जैसे अ, म, न, अमन। और है, हाँ, अमर, अमर। इसमें बच्चों और भी है, जैसे मर और मल और करम भी लिख लिया मैंने, नमक भी लिख लिया। तो ये भी हम लिख सकते हैं, जैसे मल लिख दिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा बॉक्स हमने भर दिया। बच्चों आपसे जितना बन सकता है आप उतना इसमें बना सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर इससे और भी बन सकता है तो इसके बाहर भी आप लिख सकते हो, लेकिन इतने वर्णों से ही बनाना है। ठीक है, अब हमारा 5वां प्रश्न भी हो गया है। अगला करते हैं 6ठा। समूह से अलग शब्द पर घेरा लगाइए। हमें ऐसा शब्द देखना है जो बाकी 3 से अलग है। ठीक है,
तो हम पहले पढ़ते हैं, दरवाज़ा, खिड़की, नदी, मेज़। तो बच्चों देखो, दरवाज़ा, खिड़की, नदी, मेज़। तो मेज़, खिड़की और दरवाज़ा, ठीक है, ये दोनों वस्तुएं हैं जो, लेकिन नदी जो है वो प्राकृतिक चीज़ है, तो हम नदी पर निशाना लगाएंगे, ठीक है। आगे है आम, थाली, केला, सेब। तो बच्चों देखो, ये पता चल रहा है, देखो ये 3 फलों के नाम हैं और ये अलग है, तो इस पर हम गोला लगाएंगे कि ये अलग है, ठीक है, अलग पे घेरा लगाना है। अगला है हाथ, पैर, गला, पानी। अब देखो हाथ, पैर, गला सेम है, पानी अलग है, तो इस पे हम घेरा लगाएंगे, ठीक है बच्चों। अगला है कार, कप, गिलास, कटोरी। ये तीनों चीज़ें तो हमें किचन में मिल जाएंगी, तो ये तीनों सेम है, लेकिन कार नहीं मिलेगी तो ये डिफरेंट है, तो इसको हम घेरा लगाएंगे, ठीक है। जो चीज़ें बिल्कुल आसपास होती हैं उनको आप सेम माने, और जो बिल्कुल उनसे अलग है, बिल्कुल ही अलग है, तो उस पर आप घेरा लगाइए, तो ये इसकी पहचान है। तो नेक्स्ट करते हैं बच्चों 7th क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, पढ़िए, समझिए और लिखिए, ठीक है। पहले आप पढ़ो, फिर सोचो क्या है ये, और फिर उसके बाद जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप उसको लिख सकते हैं। तो पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं फ्लो में, वो मेरे साथ ही पढ़ेंगे, और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं वो सुनेंगे ध्यान से और फिर उसके बाद खुद पढ़ेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है, उदित अपने दादाजी के साथ अपनी बुआ जी के, ये जो लड़की है इसको बोला गया है बुआ जी के। तो ये जो बच्चों, ये क्या बना हुआ है, घर, तो यहाँ पे गया, तो ये घर को जो है चित्र के माध्यम से दिखाया गया, लेकिन हमें लिखना है वर्ण के माध्यम से, तो घ र घर, तो यानी एक शब्द बनाया हमने घर, ठीक है, घर गया। अब ये लड़की जो है इसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इसको लिखना है बुआ जी। क्या लिखना है, बुआ जी। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बुआ जी, ठीक है। बुआ जी आपने लिख लिया, दिख रहा है ना आपको बच्चों, पेंसिल थोड़ी मोटी हो गई है। बुआ जी के घर, बुआ जी के घर के बाहर, ये देखो फोटो किसकी है, आम की है, आम का एक, ये क्या है, पेड़, पेड़ है। अब ये बुआ जी हैं, बुआ जी ने उदित को ताजे ताजे आम दिए, ठीक है, आम दिए। तो इस तरह से हम लोगों ने ये वर्कशीट भी कंप्लीट कर ली, यानी प्रश्न 7 भी हमने कर लिया। एक बार और पढ़ लेते हैं। उदित अपने दादाजी के साथ अपनी बुआ जी के घर गया। बुआ जी के घर के बाहर आम का एक पेड़ है। बुआ जी ने उदित को ताज़े ताज़े आम दिए। इस प्रकार से ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट है ये वाली, क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न 8 है, चित्र देखिए और चित्र के आधार पर सही या गलत का निशान लगाइए। तो आपको जो सही लगेगा उस पर सही लगाना है, और जो आपको गलत लगेगा गलत पे निशान लगाना है। ये एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये फ़ोटो देखनी है, ठीक है, ये चित्र देखना है, और इसके बाद आप ये करोगे। तो ध्यान से देखो, ये चित्र एक पूरा परिवार है, ठीक है, पूरा परिवार, मम्मी पापा, दादा दादी और बच्चे हैं, और क्या देख रहे हैं, ये टीवी। तो यहाँ तक हमने ध्यान से देखा और ये हमें समझ में आया। अब हम इनका आंसर देते हैं, ठीक है। पहला है, यह एक घर का चित्र है। जी हाँ, ये घर का चित्र है, बिल्कुल सही। चित्र में सब लोग मिलकर खाना खा रहे हैं। देखो बच्चों, कोई खाना नहीं खा रहा है, तो ये है गलत, सब लोग टीवी देख रहे हैं। अब तीसरा प्रश्न है, चित्र में 2 बच्चे हैं।
1 और 2, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही का निशान। चौथे प्रश्न में चित्र में सब खुश दिखाई दे रहे हैं। तो देखो बच्चों, सबके चेहरे पर स्माइल है, तो हम कह सकते हैं हाँ सही। तो हमने इस पे निशान लगा दिया। इस तरह से हमारी ये वर्कशीट का लास्ट प्रश्न भी हो गया। तो बच्चों, आपने ये वर्कशीट कर ली है। अब आप सिर्फ इसे चेक कर लो कि आपने जो ये वर्कशीट की है, ये की है ना। तो आप एक एक करके सारी वर्कशीट अच्छे से चेक कर लेना मेरी वर्कशीट से, और अगर आपने सही की है तो वेरी गुड, और अगर आपने कहीं पे कोई गलती की है तो उसे आप सुधार कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और अगर आपको इससे जुड़ा कोई प्रश्न करना है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, जिससे कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दे दूँ। और हाँ, आप कौन हो, कहाँ से बोल रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, ये भी आप मुझे मैसेज में लिख देना। मुझे अच्छा लगेगा आपका नाम पढ़ के।